आखिर कौन था वह योद्धा जो कर्ण का कवच कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकता था? आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच कुंडल तोड़ा जा सकता था? अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल अगर जिन्हें कर्ण धारण करे रहते तो शायद उनकी मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में कोई ऐसा था जो कर्ण के कवच कुंडल बेच सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपत अस्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई ऐसा अस्त्र था जो कर्ण का कवच कुंडल सहित उसका वध कर सकता था? कर्ण के कवच कुंडल बहुत ही शक्तिशाली थे। कहते हैं कर्ण के कवच कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें केवल दिव्य अस्त्र से ही नितेश किया जा सकता था, और यह कवच कुंडल कर्ण को महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की सुरक्षा करता था, तो वही कुंडल कर्ण के अंदर फुर्ती और तेजी भरते थे, जिस वजह से वह हमेशा फुर्तीमान रहते थे और बिना थके कई दिनों तक युद्ध करने की काबिलियत उनमें थी। यहाँ तक कि वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में दर्शाया है, क्योंकि हर समय उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य ने पुत्र शनय वर्ष सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। यह वह समय था जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था। उस समय उन्होंने सपने में ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वह बोले, कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों की इच्छा से तुम्हारे कवच और कुंडल लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है। सत्य पुरुष के मामले में तुम अपनी सर्वोत्तम वस्तु भी दे देते हो, इसलिए उनके मांगने पर अपने कवच और कुंडल उन्हें मत देना, क्योंकि अगर तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न कवच कुंडल उन्हें दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए अवैध बने रहोगे। मेरी इस बात को समझो कर्ण, यह कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इन कवच कुंडलों की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। तुम सदा अर्जुन से प्रतियोगिता करते हो तथा सूरवीर अर्जुन तुमसे युद्ध में अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन कवच और कुंडलों को धारण करोगे तो अर्जुन तुमसे युद्ध में कभी नहीं जीत पाएगा, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए। इसलिए अगर समर भूमि में तुम अर्जुन से जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को यह शुद्ध कवच और कुंडल कवच मत देना। सूर्य देव के अनुसार कवच कुंडल कर्ण पास होने से कर्ण की मृत्यु होना संभव नहीं थी और कवच और कुंडल छिन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। तो दोस्तों, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही दूसरा भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।